धर्मपुरी विधानसभा के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा ने एक महिला के खिलाफ दामनौद थाने पर दिया आवेदन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। धार जिले के धर्मपुरी पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा ने दामनौद निवासी बबीता मुवेल के खिलाफ एक आवेदन एसपी के नाम लिखकर दामनौद थाना प्रभारी समीर पाटीदार को दिया गया, जिसमें बताया गया कि महिला बबीता मुबेल की मदद हेतु उसके रहने के लिए एक मकान कहार मोहल्ला दामनौद में दिया गया था, जहां महिला मकान में निवास कर रही है। उक्त महिला मकान को हड़पने के चलते आए दिन झूठी शिकायतें करती रहती है। यही नहीं, मकान के साथ 2 करोड़ रुपए की मांग भी रखी गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आए दिन झूठी शिकायतें करने की धमकी और ब्लैकमेल करती रहती है। ज्ञात रहे कि विगत माह दामनौद थाने पर बबीता मुवेल ने धर्मपुरी के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा के साथ प्रेम संबंध बताते हुए मकान और नाम को लेकर महिला ने मेड़ा से बातचीत की थी, तो मकान देने से मना किया था, जिस पर महिला द्वारा दामनौद थाने पर मेड़ा के खिलाफ मारने की धमकी व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। मामले में दामनौद थाने पर पूर्व विधायक सहित 06 पर प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले को पूर्व विधायक द्वारा झूठा बताते हुए दामनौद थाने पर ज्ञापन देकर बताया कि बबीता मुवेल द्वारा मुझसे बार बार मकान एवं 2 करोड़ रुपए की मांग करती रहती है। मांगे पूरी नहीं करने पर मुझे और अन्य 5 लोगों को भी फंसाने के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। वही बबीता द्वारा की गई झूठी शिकायत में जांच निष्पक्ष रूप और सबूत के आधार पर करने को लेकर आवेदन दिया गया। इस दौरान आदिवासी भील समाज संगठन के समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जो महिला प्रताड़ित करने के नाम पे यहाँ पर थाने पे आवेदन दिया, थाने पे एसडीओपी कार्यालय एसपी साहब तक आवेदन दिया। मैंने बार बार मुझे परेशान किया गया और मैंने अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया था, पर आज समाजजनों के समझाइश पर मैं थाने पर ये आवेदन हमारे समाज के प्रमुख के साथ में आया हूँ और उन्होंने मुझे बार बार ब्लैकमेलिंग के नाम पे मुझे मकान चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और पैसे 2 करोड़ रुपए की मांग मेरे से रखी। तब बोले मैं आपके खिलाफ एफआईआर नहीं करूँगी, न तो आपके खिलाफ कार्रवाई करती रहूँगी और कई प्रकार के जो मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए वो इस प्रकार से वो थानों पे अन्य जो लोगों के आपके सामने प्रेस में भी वो हमेशा बोलती रही है, हमने वीडियो में सुना है। तो मैंने इस प्रकार से कोई वो महिला कहीं ना कहीं फोटो वीडियो भी आपके वायरल करती थी। ये पूरा डबिंग करा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पूरा उनका गिरोह है जो मुझे और मेरे अन्य 5 लोगों को भी फंसाने के लिए वो हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई करती रही और बलात्कार का आरोप बार बार हमारे साथियों पे। कहीं ना कहीं मैडम को आप जानते भी हैं? मेड़ा जी वो परिचित है क्या? परिचित हमारे समाज की है, परिवार की है, रिश्तेदार है। तो कोई और इस उद्देश्य से कोई कार्यक्रम रहते थे घर पे, कोई बच्चों का जन्मदिन है, कोई धार्मिक आयोजन है, तो चूँकि मकान हमारे डॉक्टरों के द्वारा लिया था तो जो भी कार्यक्रम रहते थे तो उस कार्यक्रमों में आना जाना रहता था, तो उसके साथ में वो गलत हरकत महिला मकान की भी डिमांड करती रहती है आपसे। कहीं ना कहीं मकान भी आपने दिलाया था पूर्व में? हाँ, मकान वो किराए से रहती थी और उस किराए के मकान को उन्होंने, जब मकान हमने डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल के लिए ख़रीदा तो अस्पताल 2 डॉक्टर और जिन्होंने ख़रीदा उनके साथ में उन्होंने बार बार वो कि यहाँ इनको आने मत देना, और ये जो नीचे किराए से रहती थी वो उनके माँ बाप, जो मकान मालिक जिन्होंने बेचा था उनके माँ बाप रहते थे, उनको भी उन्होंने वहाँ से भगवाया। उनके खिलाफ़ भी एफआईआर करने के लिए उन्होंने बाहर निकालने के लिए उन्होंने कोशिश करी और बाहर 181 जब तक वो निकले नहीं तब तक उन पर कार्रवाई करती रही। मैंने भी समझाया कि ऐसा मत करो, इन्होंने मकान बेचा, बुजुर्ग है तो नहीं, बोले मैं यहाँ रहूँगी। और उस मकान को हड़पने के नाम पे हमने डॉक्टरों ने कमरे बनाना चालू कर, उनकी हरकतें देख के उन्होंने काम रोक दिया और फिर मैंने उनको मना किया जब तक सुलझे नहीं तब तक। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं थाने पर, किस संदर्भ में पूरा क्या आपने शिकायत दर्ज की इसमें? जी, इसमें शिकायत करी कि झूठी बार बार शिकायत कर रही है, इसकी उचित जांच होना चाहिए। और जो मकान जो डॉक्टरों का वो मांग रही है, मेरे से 2 करोड़ की मांग कर रही है, ये झूठी शिकायत है। और इसलिए समाज को जब बताया तो इन्होंने भी आवेदन देना उचित समझा कि हम जाएंगे। और ये सब हमारे समाज में क्या मानते हैं आप, भील समाज आपके साथ है? भील समाज मेरा पूरा संगठन साथ में है, सभी पदाधिकारी आए हैं और अगर इस प्रकार से
नहीं मानेंगी तो आप हमारे अध्यक्ष से के भी बात ले सकते हैं, क्योंकि पूरा झूठा फ्लॉड मामला है और कहीं ना कहीं मुझे और अन्य लोगों को फंसाने की साजिश इनकी और इनके गिरोहों के द्वारा, क्योंकि उनका पति ऑलरेडी है और 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को भी वो क्या नाम है पति का उनके पति कैलाश मोयल। अच्छा, हाँ, और वो आना जाना है उनका, वो खुद उनके सभी पूरा परिवार उनका और वो समझाने पे भी हमारे लोगों के रिश्तेदारों किसी की बात भी नहीं सुनती। आपका नाम? पांचीलाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी। सर, विधानसभा चुनाव से ही एक बबीता नाम की महिला द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और समय समय पर दोनों पक्ष के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज इस मामले में पूर्व विधायक जी द्वारा भी थाने पे ज्ञापन दिया गया है। क्या है पूरा मामला? आज पूर्व विधायक जी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो उनकी पूर्व शिकायत थी जो संबंधित महिला द्वारा की गई थी, उसके संबंध में अग्रिम शिकायतें भी और उनके विरोध में प्राप्त हो रही हैं। संबंधित महिला द्वारा और शिकायतें की गई है, वरिष्ठ कार्यालयों में भी शिकायतें की गई है, जिसकी जांच अभी हमारे यहाँ चल रही है। विधायक जी का कहना था कि उक्त जांच निष्पक्ष रूप से हो और तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही उसकी जांच हो और किसी भी मनगढ़ंत बयानबाजी या शिकायत पर तत्काल कार्रवाई ना हो, ये उनका निवेदन था। उस संबंध में आज उन्होंने हमें एक आवेदन दिया है। आपका नाम? समीर पाटीदार, टीआई दामोद। आचार्य विद्यासागर जी को दी गई विनयाञ्जलि। सर्वधर्म समाज व जैन समाज में सभा का आयोजन। ईशागढ़ कीर्ति स्तंभ बस स्टैंड पर रविवार दोपहर 1 बजे से संत शिरोमणि आचार्य जी गुरुवर विद्यासागर महाराज की समता पूर्वक समाधि पर भावभीनी विंध्याचली सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से मुनि पदम सागर महाराज और आरिका माताएं संघ विशेष रूप से उपस्थित रहे। जैन मुनि पदम सागर महाराज ने कहा कि मुझे 35 वर्ष की आयु में आचार्य विद्यासागर ने दीक्षा दी है। उन्होंने कहा, पंचम काल चल रहा है, इसलिए आचार्य श्री मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, वह स्वर्ग को गए हैं। अपनी आयु पूर्ण कर फिर से मानव जीवन में प्रवेश करेंगे और फिर से मुनि बनेंगे और जगत का कल्याण करेंगे। विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने भी अपने विचार रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भूपेंद्र द्विवेदी, शिवेंद्र यादव, महादेव श्री यादव, लखन सोनी, मनोज शर्मा, केशव जोशी, सिरनाम सिंह एवं जैन समाज के सम्मान्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रख आचार्य श्री को विनयाञ्जलि दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया उद्घाटन। खबर पटना गया रेलखंड के जट डुमरी जंक्शन से है, जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश के 554 स्टेशन हैं और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का उद्घाटन किया, तो वहीं जट डुमरी जंक्शन पर अंडर बाईपास का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया, जिससे आम जनों को काफी सहूलियत होगा। उद्घाटन समारोह के पूर्व सभी अतिथियों को दानापुर मंडल की मंडल कार्मिक अधिकारी अतुल कुमार के द्वारा बुके और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जयपुरिया विद्यालय पटना के विद्यार्थियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्थान पर यह कार्यक्रम रोड अंडरब्रिज का उद्घाटन एवं राष्ट्र समर्पण हेतु आयोजित है, जो कि प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों की आधुनिकीकरण की एक नीति तैयार की गई है। इस योजना के तहत चयनित स्टेशन पर भविष्य में यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एक्सीलेटर, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएं, समुचित प्रकाश की व्यवस्था, पहुंच एवं आधुनिक यात्री सुविधा संबंधी आवश्यक विकास कार्य किए जाएंगे। रोड अंडरब्रिज के एक तरफ रेल परिचालन में संरक्षा एवं समय पालन में वृद्धि होगी, तो दूसरी ओर स्थानीय जन समुदाय सड़क यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन एवं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में जाम की समस्या से निजात मिलेगा और उनकी यात्रा सुगम एवं सहज होगी। प्रधानमंत्री नल जल योजना ग्राम बेड़िया में लावारिस हो गई योजना अक्षरों में।
कलेक्टर साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। जानकारी के अनुसार ये योजना 4 करोड़ 10 लाख की योजना जिसे 6 माह में पूरा करना था, जिसका भूमि पूजन 15/5/2022 को किया गया था। पत्थरों पर लिखे नामों के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी कार्य 6 माह में पूरा हो सके इसका प्रयास नहीं किया। आज दिनांक 25 फरवरी तक मेन रोड का कार्य अधूरा पड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी का गौरव प्राप्त गांव बेड़िया की जनता पेयजल समस्या से परेशान है। गर्मी की दस्तक भी हो चुकी है। सप्ताह में एक भी वार्डों में पेयजल का निराकरण किया जा रहा है। जनता की सुनने वाला पंचायत प्रधान ने बताया कि ठेकेदार की शिकायत 5 बार लिखित में कर चुके हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। पूर्व में एसडीएम बड़वार ठेकेदार के कार्य को देखकर पंचनामा भी बनाया गया था। परिणाम कुछ गांव की नालियां गलियां खुद पड़ी हैं। आने जाने के मार्गों से बाइक से पुरुष महिला बच्चे गिर जाते हैं, जिसकी जवाबदारी कौन? उपायुक्त योजना में ग्राम बेड़िया में 2 पानी की टंकी स्वीकृत है। दोनों टंकियां अधूरी पड़ी हैं। बेड़िया सनावद मुख्य मार्ग पर आदि शिशु मंदिर स्कूल से लेकर मेन रोड पर आज तक पाइपलाइन का कार्य आज तक नहीं हुआ। पुराना मेन रोड बाजार भी अधूरा है। वहां संकाय कुल मिलाकर ठेकेदार की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता दोनों जिम्मेदार है। ठेकेदार की पहुंच ऊपर तक है, ऐसी जन चर्चा सुनाई पड़ रही है। प्रशासन तत्काल अपना ध्यान आकर्षित कर कार्य संपन्न करवाएं। व्यापार मंडल शंकरगढ़ ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज को स्मृति चिन्ह भेंट कर शंकरगढ़ की समस्याओं के बाबत दिया प्रार्थना पत्र। व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी के नेतृत्व में शंकरगढ़ व्यापार मंडल के कार्यकर्ता साथियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज को शंकरगढ़ में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया और कपारी मार्ग का चौड़ीकरण, संपर्क मार्ग लकहर पुराना पुलिया होते हुए सीधा कपारी रोड जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है एवं राम भवन चौराहा मुख्य मार्ग से रेलवे फाटक संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है। जिला पंचायत के अंतर्गत सड़क बनाने के संबंध में समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी सहित व्यापार मंडल उपाध्यक्ष बंटी केसरवानी, महामंत्री पंकज गुप्ता, रोहित केसरवानी, सुजीत केसरवानी, अजय रतन सभी व्यापार मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने साथियों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर VKC का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत भी किया। कैमूर में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव के पास 3 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कुल 9 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद NH2 पर भीषण जाम लग गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना NHAI और मोहनिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी के अंदर फंसे शव को बाहर निकलवाने और उसकी पहचान करवाने में जुटी हुई है। मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि सासाराम की तरफ से वाराणसी की तरफ स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुल 8 लोग जा रहे थे। तभी मोहनिया थाना क्षेत्र के NH2 पर देवकली के पास स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर पार कर दूसरी लाइन में सामने से आ रही ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वही बाइक सवार व्यक्ति की भी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद मौके पर पहुंची मोहनिया थाना की टीम और NHI की टीम स्कॉर्पियो के अंदर फंसे शव को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिस सभी लोगों को पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवा रही है और वहीं यातायात को सामान्य करने को लेकर NHAI की टीम सड़क पर क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को साइड कराने में जुटी हुई है। कैमूर में हुए भयंकर सड़क दुर्घटना में कुल 9 मृतकों की हुई पहचान। मृतकों की पहचान प्रशासन द्वारा कर ली गई है। इसमें बक्सर के इटाढ़ी प्रखंड के 5 मृतक हैं, जिसमें भोजपुरी गायक छोटू पांडे घेवरिया इटाढ़ी बक्सर निवासी थे, मॉडल आंचल तिवारी महाराष्ट्र के निवासी हैं, सिमरन श्रीवास्तव कानपुर के निवासी है, गीतकार सत्यप्रकाश मिश्रा बैरागी कानपुर के निवासी शामिल है। जो है मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी शाम को 8:15 बजे के पास कि बक्सर जाने के क्रम में मोहनिया थाना से आगे जो वन होटल है वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो और जो है बड़ी गाड़ी है ट्रक, उसमें टक्कर लगा, जिसमें टोटल 8 + 1 9 लोग की मृत्यु स्पॉट डेट हो गया है। जो प्रारंभिक सूचना है स्थानीय मिली है उसमें ये पता चला कि बक्सर के सभी लोग बताए जा रहे हैं जो कि वहाँ मुफस्सिल इस्लाम कमरिया गाँव के हैं। इसके अलावा इसमें 2 लड़की है जो कि सिमरन श्रीवास्तव और सत्यप्रकाश मिश्रा, ये कानपुर की रहने वाली हैं और इनका जो आधार कार्ड है अंचल तिवारी का, ये बनारस में रहती है परंतु इसका एड्रेस में महाराष्ट्र लिखा हुआ है।
और बाकी हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके को क्या है। सर अभी क्या किया जा रहा है? अभी इन लोगों को पोस्टमार्टम करवाएंगे हम लोग। पोस्टमार्टम करा के इंक्वेस्ट वाला फिर पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो इनके परिजन को खबर कर दिया गया है, वो आ भी रहे हैं। और एक परिजन प्रकाश राज के जो थे जो गाड़ी चला थे उनके परिजन आ भी गए हैं। तो जैसे जैसे सूचना मिलती है कि हम लोग इसको उनके सुपुर्द कर देंगे, चूँकि काफ़ी बड़ी क्षत विशस्त हो गया है, फिर आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर कैसे दुर्घटना हुआ, क्या कुछ सूचना? जो प्रारंभिक वहाँ पर हम लोग स्पॉट हम और एसपी साहब वहाँ गए थे, जो पता चला है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी जो है काफ़ी एक्सीडेंट कर गई है उसी चक्कर में। और चूँकि वो सामने काफ़ी बड़ी ट्रक थी जिसके कारण पलटी हुआ है और सभी व्यक्ति ऑन स्पॉट डेथ कर गए। सोनभद्र जिले के दुद्दी क्षेत्र में संत जेवियर स्कूल के वाहनों द्वारा बच्चों को भूसे की तरह भरकर दौड़ रहे हैं। वाहनों की तेज गति से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी चालक व स्कूल प्रबंधक द्वारा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर अभिभावकों में रोष पनपता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर स्कूली वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। वाहनों में बच्चों को भूसे की तरह भर दिया जाता है, इसके बाद वह किसी तरह अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। ये है इन वाहनों की हालत। वाहनों की ना तो फिटनेस जांच की जाती है और ना ही उनके कागजों को चेक किया जाता है। यही वजह है कि धड़ल्ले से अनफिट वाहनों का संचालन हो रहा है। इन वाहनों में विंडो ग्रिल, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि अगले दिन से बच्चों के लिए दूसरी बस भेजी जाए, जिससे बच्चे सीट पर बैठकर जाएं और समय पर सुरक्षित आ सके। इसको देखते हुए अभिभावकों में काफी रोष व्याप्त है। किसानों की मांगों को लेकर आज सड़कों पर चक्का जाम किया जा रहा था। कहीं पर जाम लगा पाए तो कहीं पर जाम नहीं लगा पाए। किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर झांसी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग खजुराहो रोड को जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की समझदारी को देखते हुए किसान सड़क को जाम न करते हुए अपनी मांगे उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों के साथ लापरवाही व तानाशाही यूपी में किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज किसान एकत्र होकर सड़कों पर जाम लगाने के लिए निकले, लेकिन कहीं किसानों ने जाम लगा पाए तो कहीं किसान जाम लगाने में असफल होते हुए नजर आए। आज नेताजी, जो आप लोगों ने सड़क जाम की है, तो किन मुद्दों पर लेके आप लोगों ने जाम किया? आज हमने जो ये मऊरानीपुर के पास भकौरा ग्राम पंचायत हाईवे रोड पर जो है जाम लगाया कि हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार हमारे किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। इसलिए हम लोग टिकैत साहब के सच्चे सिपाही हैं और जैसे ही हमको वहां से आदेश मिलता है हम लोग उनके आदेश का पालन करते हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि किसान आज इतना कर्ज में दबा हुआ है कि लगातार देश में हत्याएं, आत्महत्याएं हो रही हैं। आत्महत्या के लिए किसान कर्ज से दबा हुआ है, तो यदि कर्ज माफ हो जाता है तो हमारे किसान जो है आत्महत्या नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। जो भी हमारा किसान अनाज पैदा करता है तो उसको जो है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार से मिलना चाहिए कि हमारा जो है आपका अनाज इतने से कम नहीं बिकेगा, क्योंकि एक बीड़ी बनाने वाला अपनी बीड़ी की कीमत तय कर देता है, लेकिन हमारा किसान अपने अनाज को मंडियों में जाता है और भटकता है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पाते हैं। इसी मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है आज सड़कों पर उतरे हैं और आज नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। आज जो आप लोगों का जाम लगाया गया है, किन मुद्दों को लेकर जाम लगाया गया है? इसमें मेन मुद्दा दो है। एक तो एमएसपी की गारंटी और दूसरा जो किसान बहुत ज़्यादा कर्ज में दबा है। दो मुद्दा खास है और इसी कारण जो किसानों के साथ जो बर्बरता का जो व्यवहार किया जा रहा है बॉर्डरों पर, कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, उन लोगों को एक इस प्रकार से उनके साथ बाता है कि जो भयंकर से भयंकर पीड़ा सहन कर रहे हैं हमारे किसान। तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे जरूर संदेश भेजूंगा माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कि हम किसानों के ऊपर कुछ रहम करें और हमारी जो मांगे हैं जायज़ हैं उनको मानने की एक विशेष जो भी आपको कमेटी बनाना है या स्वयं आना है आकर के मिल लें, किसान वापस चले जाएंगे। इसी भय में क्या आप लोग जाम नहीं लगा पाए हैं क्या पुलिस प्रशासन के?
नहीं, भय तो क्या है ना, एक हिटलर जैसा शासन है। इनके जो पालतू कुत्ते हैं, ईडी जितनी भी जो कंपनियां हैं इनकी हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, कोई थोड़ा बहुत मुद्दा, जैसे सतपाल मलिक ने थोड़ा सा मुद्दा उठाया, उनकी सीबीआई जांच हो गई, वे अस्पताल में पड़े। तो सब जो कोई किसान की बात करने वाला है नहीं है, कोई करता है तो उसको इस प्रकार से घेरते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी हो, और सब जब किसान टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा। लापरवाही किसको मानते, प्रशासन को कि सरकार को? नहीं, सरकार है साहब इसमें। सरकार जब बड़े बड़े मुद्दे के जैसे नोटबंदी है सर, या कोई के बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको 1 मिनट लगता है, अपना निर्णय लेते हैं। वो आज किसान की गारंटी के लाना है, जैसे एमएसपी की गारंटी के लाना, इतना समय क्यों? ये दोगला व्यवहार क्यों सर? तो उनको करना चाहिए सर। शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब किशनपुरा नगर में कीर्तन का आयोजन गतक्का पार्टी के करतब देख ग्रामीण हुए अचंभित। जिला कुरुक्षेत्र के गांव किशनपुरा में शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहिब से वार्षिक नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि गांव किशनपुरा और शंकर कॉलोनी की गलियों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन करने के बाद अरदास कर नगर की कीर्तन शुभारंभ किया। महिलाओं द्वारा पूरे रास्ते भजन और गुरु नाम का जाप किया गया। पूरा नगर भक्तिमय हो गया। अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए ग्रामीणों द्वारा जल, पान और फल आदि का लंगर लगाया गया। गतक्का पार्टी ने अपनी हैरत गेज खेलों से अचंभित कर दिया। ग्रामीणों ने कलाकार द्वारा अपनी आंखों पर नमक डालकर उस पर पट्टी बांधकर दूसरे कलाकार को लिटाकर उसके शरीर के आसपास रखे नारियल को हथौड़े से तोड़ना अद्भुत रहा। जल जीवन मिशन, हर घर जल, जल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम। कल्याणपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कांकराला में सोमवार 1 दिवसीय जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 1 दिवसीय फील्ड टेस्ट परीक्षण का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विकास अधिकारी रूपेंद्र चौहान, हुकुम सी राठौर, कांकराला सरपंच श्रीमती गीगी देवी, प्रजापत प्रकाश बेनीवाल, आईएस बाड़मेर एनजीओ ने 1 दिवसीय फील्ड टेस्ट परीक्षण की विस्तार पूर्वक गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। वाटर लाइफ का किया गया वितरण। इसके पश्चात वीर तेजा नव सृजन संस्थान बाड़मेर द्वारा संचालित बेटा बचाओ अभियान के उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षा एक मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज व राष्ट्र के आधार दिशाहीन युवा वर्ग को नशा, अशिक्षा, बेरोजगारी, कर्ज, अंधविश्वास व भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाकर पुनः सक्षम, संबल, स्वावलंबी बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए। जैसे सामाजिक बुराइयों, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, अपराध, अशिक्षा, मोबाइल दुरुपयोग, अंधविश्वास, लूट, तस्करी अभियान के बारे में बताया कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक अभियान है जो जन सामान्य को बेटों के महत्व के प्रति जागरूक करने, उन्हें सम्मान अवसर प्रदान कराने को कहा। इसी दौरान शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्स व आशा मौजूद रहे।